यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अल्लाह, इन्हें कामयाब कर दे। मैं आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ा रहा था, एमएनसीज में मेरे प्रोजेक्ट हो रहे थे, तब डॉक्टर रफ़ीक साहब मेरे ज़िंदगी में आए। बोले उम्मत को कौन पढ़ाएगा, हमारी कम्युनिटी को कौन पढ़ाएगा। पैसा मिल सकता है लेकिन अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। एक मेंटर को बनाकर रखना। अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, पेट्रोल हो जाता तो ऐतल कुर्सी पढ़ के दम करके गाड़ी को वहीं का वहीं रोक कर इंस्टीट्यूट पैदल जाता था, तो 3 घंटे तक दिल में धड़कन रहती थी कि मेरी गाड़ी है कि चलेगी। इतने अच्छे लोग इंग्लिश हाउस एकेडमी से जुड़े हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई मुझे ये ओरिएंट ताज होटल प्रॉपर्टी मुझे दे दे और कहें कि डॉक्टर रफ़ीक साहब से दूर हो जाए, रफ़ीक साहब मैं इस प्रॉपर्टी को ठुकरा दूंगा आपके लिए। याद रखना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना ये बहुत बड़ी दौलत है, ऐसी बड़ी दौलत है जो आसानी से मिलेगी नहीं आपको। पैसा मिल सकता है लेकिन अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। एक मेंटर को बनाकर रखना। अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, एरोगेंस हमेशा नीचे रहता है आपका। जब उनका हाथ सर पर होता है, उनके गाइडेंस पर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब के पास नो नहीं है किताब में, नो टुमारो ये चीज़ें है ही नहीं। एक दफ़ा मुझे फ़ोन किए, यहाँ आइए एक इनाग्रेशन है ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब का ज़बरदस्त जो है कम से कम हम लोग के 1000 गुना हम लगा कर बोलते हैं ना ज़बरदस्त, उनका नॉर्मल ज़बरदस्त भी वैसा होता है, यानी आदमी में वो मोटिवेशन आता है। बोले यहाँ एक ज़बरदस्त इनाग्रेशन है, फौरी आइए। मैंने कहा कि सर 35 किलोमीटर दूर हूँ आपसे मैं। उन्होंने कहा यही तो प्लैनेट में है ना। तो फिर मैंने कहा हाँ सर। तो फिर मैंने कहा सर मेरी गाड़ी किसी ने लेके गया, मैं पैसे दूंगा, ऑटो लेकर आइएगा आप। अब बहाना बना नहीं सकता था, गाड़ी थी, गाड़ी लेकर गया। तो फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ पर है इनाग्रेशन। बोले यहीं पर है। यहाँ तो कुछ नहीं है ना सर। तो ऐनक की दुकान होती ना, स्पेक्टिकल्स, कई सारे लोग चश्मा पहने हुए हैं यहाँ पर। एक शौहर एक बीवी, 2 ही है शॉप में। एक शादीशुदा जोड़ा, छोटा, बस मैं समझता हूँ कि इतनी ही शॉप थी, बस 3 फुट की शायद। शौहर बीवी खोले और इनाग्रेशन में सर मेहमान कहाँ हैं, आप ही मेहमान, गेस्ट आप ही हो, बोल रहे डॉक्टर साहब। फिर बोले देखो बड़े बड़े इनाग्रल फंक्शंस में कोई भी जाता, ये गरीब जब बुलाते हैं तो कोई नहीं आते हैं, तो कम से कम हम आ जाए तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो एक पर्सनैलिटी, एक बंदे को भी रेस्पेक्ट करना, वो गरीब हो, वो मैंने मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब से सीखा है। शायद मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर नहीं बनता अगर मेरे साथ डॉक्टर रफ़ीक साहब ना होते। मैं आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ा रहा था, एमएनसीज में मेरे प्रोजेक्ट हो रहे थे, तब डॉक्टर रफ़ीक साहब मेरे ज़िंदगी में आए। बोले उम्मत को कौन पढ़ाएगा, हमारी कम्युनिटी को कौन पढ़ाएगा। आप तो बहुत अच्छा कर लेंगे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अकाउंट में कुछ चाहते हैं उनके। मैंने कहा कि सर उनके लिए तो जान हाजिर है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे वालिद के बिना इस रोए ज़मीन पे मैं कभी सांस भी ले सकता था, इतना अटैचमेंट। उन्होंने दुखती रग पे हाथ रखा और कहा कि वालिद साहब के अकाउंट में कुछ चाहते हो तो गरीब बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बदरुद्दीन अजमल साहब के पास में मैं एक वर्कशॉप करने गया था आसाम में, और रात में थक के जो है हम लोग सो गए थे सब लोग, और मुझे अचानक नींद हुशार हुई टॉयलेट जाने के लिए। तो एक कमरे के बाद दूसरा कमरे में डॉक्टर रफ़ीक साहब थे, तो उनके कमरे से पार होकर मुझे टॉयलेट को जाना था। मैं जब गया अंधेरा था, तो ये आसाम के बच्चों के लिए तहज्जुद में रो रहे थे। कोई है जिन्हें जानते नहीं, उनके लिए आंसू। रात में 2 बजे तहज्जुद की नमाज में अकेले, मैं ये सिसकियाँ किसकी है, देखा तो डॉक्टर रफ़ीक साहब दुआ कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अल्लाह इन्हें कामयाब कर दे, ये वर्कशॉप आसाम में आम कर दे। ये इनको हैदराबाद में ये पैंट शर्ट में वली है करके बोलते हैं। ये सामने मुझे नहीं कहना है,
डॉक्टर रफ़ीक साहब को बदरुद्दीन अजमल साहब मिलते हैं तो पेशानी पर चुम्मा लेते हैं और कहते हैं इनको डॉक्टर रफ़ीक ना बोलो, अल्लामा डॉक्टर रफ़ीक बोलो। इतना उम्मत का दर्द मेरे हयात में मैंने किसी पर्सनालिटी में नहीं देखा। देखा तो अपने अपने इदारों के लिए देखा, सबको अपने दुकानों के लिए देखा, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देखा। ये वाहिद पूरे इंडिया में एक पर्सनालिटी को देखा मैंने जो सबके एनजीओस को प्रमोट करने में लगते हैं। इतना इदारे को दिल से चाहना आज हमारी उम्मत में ये चीज़ नहीं है। सिर्फ अपने ही मदरसे को अच्छा मदरसा बोलते हैं, अपने ही स्कूल को अच्छा स्कूल बोलते हैं, उसको ही प्रमोट करने चलते हैं। मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उस्ताद मेरे ज़िंदगी में मुझे अता फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सर। ये आप ही की दुआएं हैं, ये आप ही की मोहब्बत है जो ये प्रोग्राम बिना कोई प्रॉब्लम्स के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हुआ है। तो आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ में कई सारे मेंटर्स हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, आरिफ साहब, तारिक साहब, अशरफ अली साहब, आपका तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे तो मिलने का भी बहुत शौक़ था मुझे। हिमालयन किताबों को देखकर इतना खुश होता था कि ये हमारे मुसलमान लोग भी, मैकडॉनल्ड्स से मैं सोचता था मैकडॉनल्ड्स तो सब चलाते हैं लेकिन कितना बड़ा ब्रांड ये हिमालय बुक स्टोर चलाते हैं। कभी कभार जाकर किताब ग्रामर की देखकर पैसे नहीं होते थे सर, कुछ इडियम्स देख लेके आ जाता था मैं। आपके शॉप में भी आके कई दफ़ा ऐसा किया था मैं। एबिट्स के पास में एक शोरूम है ना सर, नुमाइश में, वहाँ आकर कुछ किताबें पैसे नहीं थे तो इडियम सीखना होता था। जब स्मार्टफोन नहीं था तो 5-6 इडियम्स खोल लेके, सीइंग्स खोल लेके जल्दी जल्दी पेन से लिख लेता था मैं। मेरा स्ट्रगल आप लोग नहीं जानते, कितनी मेहनत किया मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए। आप लोग 1% भी शायद किसी ने यहाँ पर किया होगा जो मेहनत मैंने की है। पेट्रोल हो जाता तो आयतल कुर्सी पढ़ के दम करके गाड़ी को वहीं का वहीं रोककर इंस्टीट्यूट पैदल जाता था तो 3 घंटे तक दिल में धड़कन रहती थी कि मेरी गाड़ी है कि चले गई। दूर से जब वापसी में 12 बजे रात में गाड़ी दिखती थी तो ऐसा खुश होता था जैसे ताजमहल मिल गया है। वो मेहनतों से मैं यहाँ पहुँचा हूँ।